में जाने का मन क्यों हुआ, मतलब देशभक्ति देशभक्ति हम लोग के अंदर प्रेम है। तो इतना खुश हो गई क्यों बता रही हो? किसमें मन ज्यादा लगता है, रोटी बनाने में कि आप तो तैयारी करने में। कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में? हमको इंडियन आर्मी बनना है। प्रेम में आप जिन लड़कियों को दौड़ते भागते मेहनत करते देख रहे हैं जी, ये बिल्कुल वही लड़कियां हैं जो अभी सुबह चूल्हे पे खाना बनाकर निकली हैं। जो लोग अभी भी समझते हैं कि लड़कियों को चूल्हा चौका बर्तन संभालना चाहिए, उनको ये आवाज गुजा के बताना है वो मेहनतकश लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के बारे में सोच रही हैं। अब मुझे तो किन्हीं बच्चियों से ये भी पूछना है कि क्या उनके माता पिता उनको ये नहीं कहते कि खाना बनाना सीख लो, ससुराल में काम आएगा? क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो मुझे, अब मैं बार बार ये कहती हूँ कि भारत जो है वो गाँव में बसता है और गाँव के माता पिता अमूमन यही बात सिखाते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं और इन बच्चियों को हमने थोड़ी देर पहले दौड़ते भागते और बहुत कुछ करते देखा है। किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है? सर नमस्ते। क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? ये इनको फिटनेस का, ये हमारे पास बच्चियां हैं, ये इनको आर्मी रिलेटेड जॉब की तैयारी करते हैं। मैं आल्सो आई मैं एक्स सर्विसमैन। अच्छा, क्या बात है। और यहीं पे मेरी जॉब है एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। और मैं NIS आर्मी की तैयारी कर रही हैं लड़कियाँ? नहीं, ये आर्मी की नहीं, जो लड़कियाँ एज ग्रुप में हो गई हैं वो तैयारी कर रही हैं। बाकी हमारे साथ इनके बेस लेवल तैयार कर रहे हैं ताकि उनको उस टाइम जब जॉब के लिए तैयार हों तो दिक्कत ना हो इनको। जी, और टोटली ये एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, हाँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बच्चे हमारे साथ हैं, ये नीरज चोपड़ा इनके आइकान हैं, तो अच्छा, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या बात है। हाँ, ये टोटली बच्चियाँ काफ़ी गरीब परिवार लग रहा है वो लड़की NCC की है, उसका बूट बता रहा है। जी, वो NCC भी हमारे पास, तो इनको कोटा मिल जाता है 15% का। मैं NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ तो मुझे पता है ये बात। हाँ, तो अब इसीलिए तैयारी करवा रहे हैं इन बच्चों को। तो मतलब अभी रनिंग चल रही थी थोड़ी देर पहले? रनिंग चल रही थी और रनिंग हो गई। फोन में टाइमिंग देख के दौड़ा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा YouTube चैनल है। अच्छा, मैं उस पर भी काम करता हूँ, तो ये रिकॉर्ड करके क्लिप डाल देता हूँ, तो जिससे इन बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर मिल जाता है। तो उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। तो इस छोटे छोटे क्लिप बना के अपने पास रखता हूँ, शाम को इसको अपलोड करूँगा मैं। और जिम्मेदारी उठा रहा है? नहीं, जिम्मेदारी जो फौज में था इससे बड़ी थी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बात कर सकती हूँ क्या बच्चों से? ओके, क्या नाम है बेटा? आप तो बहुत मुस्कुरा रही हैं। मेरा रूबी पासवान नाम है। रूबी, हाँ, कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में? हमको इंडियन आर्मी बनना है। आर्मी में जाना है? हाँ। क्या बात, क्या बात। आपको कहाँ जाना है? आपने जो है NCC वाली ड्रेस पहनी है, बस शर्ट गायब है, तो बूट और वो पैंट वही है NCC वाली। जी, क्या बनना चाहती हैं? मैं इंडियन आर्मी बनना चाहती हूँ। आर्मी में ही जाना है? जी, इसी की तैयारी करती हूँ। क्या नाम है? अर्चना सिंह। अर्चना। जी, आपका क्या नाम है? कैडेट सरस्वती चौधरी। अरे यार भाग ना जाओ, एक तरफ आ जाओ, नहीं तो मेरा भी समय खराब होगा, आपका भी होगा। आप लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगी, साथ में रहेंगी तो मैं ऐसे करके सबसे बात कर लूँगी। मैं तो आप लोगों की तरह ही हूँ ना, लड़की ही हूँ, तो मुझसे क्यों आप लोग इतना घबरा रहे हैं भाई? आपको क्या करना है? इंडियन आर्मी बनना है। सबको आर्मी में जाना है? यहाँ पे जितनी लड़कियां सबको आर्मी में जाना है? पक्का है? पक्का है एकदम? जाना ही है? क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, अर्चना बताया ना आपने ना? जी। अर्चना ये बात बताइए, जैसे कि आप गांव से आती हैं, ये दिखाइए इलाका, मैं आपका मोराल नहीं डाउन कर रही हूँ, बस सवाल पूछ रही हूँ। आपके घर में मम्मी पापा ये नहीं कहते कि खाना बनाना सीख लो, ससुराल में काम नहीं, वो आएगा? नहीं कहते हैं कि अपना सपना पूरा करो। अच्छा, मलबे से हम लोग 3 बहनें हैं, कभी हम लोग को रोका टोका नहीं गया है। जी कहते हैं सपना पूरा करो। हाँ। क्या बात। आपके घर में नहीं कहा जाता है कि ठीक है ट्रेनिंग वेनिंग साइड में थोड़ा खाना बनाना सीखो? नहीं मैम, कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं। क्या बात है। आपके घर में बोला जाता है? नो मैम, आपके घर में बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। मैम घर के खाना बनाने के साथ साथ हम लोग को ये भी बोला जाता है कि अपना सपना पूरा करो। जी मैम। मतलब खाना बनाना होता है, नहीं बनाना? बनाना होता है, काम भी घर का करते हैं, सब काम करते हैं, बट यहाँ पे तैयारी भी करते हैं मैम। जी मैम। अच्छा, मैं एकदम गांव के परिवेश से निकली थी और जब मैंने NCC ज्वाइन किया था तो मेरी दादी ये कहती थी कि बंदूक उठैले कौन जरूरत बा, बेलन पकड़ा। तो यही समझना है कि ऐसा होता है, घर वाले जो बूढ़े दादा दादी जी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, दौड़ने भागने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब दोनों नहीं, हम पूरा अपन घर के काम भी करते हैं हम लोग और ये भी करते हैं तैयारी। किसमें मन ज्यादा लगता है, रोटी बनाने में कि आप तो तैयारी करने में। हाँ। अच्छा, आप तो NCC में हैं, तो क्या आपको कभी TSC कैंप
टीएससी कैंप वगैरह लेके गया है, फायरिंग वगैरह जी सिखाया हुआ है। तो क्या मजा आ रहा था? फायरिंग मजा फायरिंग में बहुत अच्छा लग रहा था हमको। अच्छा लग रहा था। जी, कहाँ गई थी कैंप? चौक बाजार में। चौक बाजार में। जी, क्या क्या सीखी वहाँ पे? वहाँ पे फायरिंग करना सिखाए थे लोग, और मतलब इस एनसीसी के बारे में सिखाए थे, परेड में ड्रिल के बारे में सब सिखा रहे थे सब। जी, देखिए, गांव के खेत खलियान में खड़े होकर भारत के भविष्य की बात बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि लोग कहने के लिए कुछ भी कहें, लोग ये कहते हैं कि विकास जो है वो हर जगह नहीं पहुँच पाया है, ये कह देते हैं कि लड़कियां जो है वो घबराई सी हैं, गांव में लड़कियां बहुत कुछ नहीं करती। तो आप ये देखिए कि ये खेत है, खेत में लड़कियां फिजिकल ट्रेनिंग ले रही थी। अभी जब मैं वहाँ थी तो मैंने देखा कि भाग रहे थे यहाँ पे सब लोग, बहुत तेजी से। रोज आते हैं प्रैक्टिस करने? यस मैम, रोज आते हैं। नहीं मैम, संडे को आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। यहाँ पे आई हैं वो शूटिंग करने। नहीं मतलब क्या हम लोग यहाँ पे डेली फिजिकल करते हैं, डेली। आर्मी में जाने का मन क्यों हुआ? मतलब ऐसा क्यों? देशभक्ति है हम लोग के अंदर। प्रेम है। तो इतना खुश हो गई क्यों बता रही हो? प्रेम है तो खुश होके ना बताएंगे मैम। बहुत खुशी मिलती है देशभक्ति के नाम? यस मैम, पक्का है? पक्का। चलो ठीक है, 3 दिन के बाद जब मैं बोलूंगी भारत माता की तो चिल्ला के बोलना है जय। पक्का है? ठीक है। एक देखो, वो आधे गांव तक पहुंच जानी चाहिए आवाज। जो लोग अभी भी समझते हैं कि लड़कियों को चूल्हा चौका बर्तन संभालना चाहिए, उनको ये आवाज गुजा के बताना है कि हम लड़कियां जो है घर के काम में भी उतनी पारंगत है, और जब ग्राउंड पर आएंगी तो ग्राउंड में भी बेहतर करेंगे। ठीक है ना? 1 2 3। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! यहाँ पे एक नई चीज़ शुरुआत में कर रहा हूँ बच्चियों के साथ। हाँ, अच्छा, गार्जियन लोग कैसा रवैया कैसा? एक्चुअली मैं गार्जियन इनके काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो शुरू में मैं आया था तो इस टाइप का माहौल नहीं था यहाँ पे। तो मैंने देखा कि एक आधी आबादी स्पोर्ट्स से दूर है। फिर मैंने धीरे धीरे इनको मोटिवेट करना स्टार्ट किया, और आज बच्चियाँ हमारे साथ काफ़ी संख्या में। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, महिलाएं आबादी का 50% हिस्सा रखती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में आप देखिए, या राजनीति में देख लीजिए, या आप कहीं भी देखिए, महिलाओं का वो प्रतिशत नज़र नहीं आता। तो सर को क्या बोलूं, सर को मैं ये कहती हूँ कि सर आपने जो प्रयास शुरू किया उसके लिए आपकी सराहना ज़रूरी है। एक महिला होने के नाते जब मैं ये देखती हूँ, ये तस्वीर देखती हूँ, तो खुशी होती है कि ये महानगरों की तस्वीर नहीं है, ये खेत खलियान में प्रैक्टिस करने वाली लड़कियाँ हैं। और अगर ये जाती हैं देश में, मतलब इंडियन आर्मी बनती हैं, या फिर एयरफोर्स में चली जाती हैं, नेवी में चली जाती हैं, तो इन लोगों का जो जुड़ाव गाँव से रहेगा ना। एक्चुअली बहन, जो मेरे स्कूलिंग हुई है वो लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। अच्छा। तो वहाँ से है, और मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा। कई टूर है मेरे फॉरेन के। तो मुझे पता है स्पोर्ट्स में क्या चाहिए और किस लेवल पर काम करने से ये वो बच्ची तो काफ़ी छोटी है। हाँ, जो पिंक जी जी जी, अभी इनका अंडर 14 टूर्नामेंट है। तो उसके लिए भी बेस इसका तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो इनके सीन पेन हो जाएगा, इनके टीबिया फेबुला में पेन स्टार्ट हो जाता है। तभी धीरे धीरे इनको उस ग्राउंड पर ले जाकर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, मतलब ताकत देंगे पैर में, फिर जाके धीरे धीरे सही हो पाएंगी बच्चियाँ। और ये चीज़ यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है इनको, क्यों डायरेक्ट इनको रोड पे भेज देते हैं दौड़ने के लिए, तो वो इससे इंजरी होगी। जैसे होता यूँ है कि पहले तो इतनी इजाज़त नहीं मिलती थी, अब तो मिलने लगी है। गांव में ये लोग समझने लगे हैं कि बच्ची अगर पुलिस बन जाती है तो फ़ायदा है हमारा, तो अब लोगों को, लड़कियों को मौका मिलता है। लेकिन तब जब फिजिकल पास हो जाता है तो पिताजी ले जाते हैं नहर पे दौड़वाने। ये होता है, सीधे सीधे जो है रनिंग ही स्टार्ट होती है। बहन, जब मैं आया था तो मैं देखा था काफ़ी बच्चियाँ यहाँ में मुंह बंद करके दौड़ रही थी, जबकि मुंह बंद के दौड़ने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी ऑक्सीजन जितना लेगा उतना रिलैक्स रहेगा। ये साइंस का कॉमन चीज़ है। तो फिर मैंने इनको मुंह खोल के दौड़ के बताया कि मुंह खोल के दौड़िए, जितना ऑक्सीजन आप इंटेक करेंगे उतनी बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी। तो बच्चियाँ वो कर रही हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमको, और हमको खुशी हो रही है कि बच्चियाँ जल्दी जल्दी ग्रैब कर रही हैं इस चीज़ को। अभी आपके सामने नई नई ड्रिल दिखाएंगे। ये सब ये लेटर सरस्वती तुम इसमें जाओ। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होती है? मतलब लोग कहते हैं लड़कियां बड़ी कमजोर हैं, लड़कियां नाजुक होती हैं। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन गांव वाले लोग कुछ कहते हैं कि ये लड़की है, ये करेगी, वो करेगी, जाएगी, दौड़ेगी, समाज खराब है यहाँ का, ऐसे वैसे बोला जाता है। लेकिन हम लोग, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि इन सब पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपना कैरियर बनाओ तुम। माता पिता समझते हैं आप? यस मैम, बहुत अच्छा। आपके घर में कैसा माहौल है?
अच्छा है मैम मेरे भी घर में। ऐसा कुछ नहीं, मतलब यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, शाम हो जाता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, देश बदल रहा है लेकिन समाज की चिंता है। अभी अभी आधे घंटे नहीं, 15 मिनट पहले की एक घटना बताऊं आपको। अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे और एक तीन लड़के थे, बाइक से जा रहे थे। वो कमेंट करके लड़की को चले गए। फिर हमने उस लड़की से बात की, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बोले हैं। फिर हम काफ़ी दूर तक उन बच्चों का पीछा करने की कोशिश की, वो लड़के हमें मिले नहीं। तो ऐसा है अपने यहाँ, लड़के लोग कमेंट पास करके चले होता है जाते हैं। मैम, लेकिन हम लोग के साथ नहीं हुआ ये। नहीं हुआ। लड़कियां स्ट्रांग हो रही हैं। अभी अभी आप ये सीख रही हैं, उसके बाद ताइक्वांडो वगैरह भी सीखेगा कि अगर कोई कुछ बोले तो मुंह का जवाब हाथ से देंगे मार के। यस सीखना है मैम। ना। यस मैम। डरेंगी तो नहीं? नहीं मैम, हम कभी नहीं डरते हैं किसी से। नहीं डरते। ये देखिए तैयारी, ये देखिए ये है तैयारी। इधर से चलिए, इस तस्वीर को देखकर खुश होइए क्योंकि हमने इस हाँ इसको बोलते हैं बैटल रोप। इससे क्या आपके इन चीज़ों में जो आप बच्चे या रास्ता चढ़ेंगे ऊपर आर्मी के लिए या क्वालिफाई करेंगे, उनमें पावर जनरेट होती है इससे। तो इसको बैटल रोप बोलते हैं। ये हमने नया चीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया है। जिम वगैरह में दिखता है ये, जिम वगैरह में दिखता है। मैंने इम्प्रोवाइज बनाया है इसको। चलिए स्टार्ट करिए बेटा। क्या बात है, गजब। ये बैटल रोप है। इसके बाद दोबारा हम इस हाउस स्विंग कर देंगे इसको। ऐसे टर्न करो बेटा, दोनों हाथ से। ये इसको क्या कहते हैं? बैटल रोप की सेकंड एक्सरसाइज है ये। ये आपके लिए, इसके लिए, विंग्स के लिए बेटर है। जब आप चिनअप करेंगे आप तो उसमें ये काम आता है। अच्छा, सिटअप, पुशअप्स। chin-up. अच्छा, चिनअप। जी जी, बीम बोलते हैं इसको। गुड, शाबाश। नेक्स्ट करो दूसरा ले लो। पता है, ये वाली तस्वीर देख के इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ से 2, 3, 4, 5, 10 किलोमीटर बाद आपको नेपाल दिख जाएगा। तो मतलब ये एकदम आखिरी गांव है। और जब आप इस गांव में आते हैं तो आपको सरकारी सुविधाएं कम सी नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का विकास और वो मनोबल देखिए आप। और इन लड़कियों को देखकर आप, मैं उधर चल जाऊँ, 1 मिनट, रुको। हाँ, मतलब इन बच्चियों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और मतलब अगर ऐसे ही बच्चियां प्रतिभाग करती रही हर चीज़ में, गेम में, स्पोर्ट्स में, हर जगह, तो सुकून इस बात का है ना कि कोई अब बांध नहीं पाएगा लड़कियों को। लड़कियां अपना जो पंख है वो खुद ही बना रही हैं ऐसे मेहनत करके। पहले खाना बनाती हैं, उसके बाद ग्राउंड पे आती हैं। आप देखिए, इसको मैंने एरोबिक्स मिक्स किया इसमें बच्चों को एडवांस सिखाने के लिए। एरोबिक डांस जो होता है वो मिक्स करके इनको सिखा रहे हैं ताकि इनको बोरियत ना हो। हाँ ठीक है, चल बूट भारी नहीं लग रहा है? हाँ, बूट भारी नहीं लग रहा है? चल बेटा, चल भारी लग रहा है। इस पे भी आओ ना, इस पे भी आओ। चलो स्टार्ट। गजब। दोनों पर अंदर करो, फिर बाहर करो। हाँ ऐसे। कोई बात कर लो। बस स्टॉप, छोड़ दो, हो गया। अभी कोन पे आ जाओ। इसको बोलते हैं कोन। अच्छा, ये हम मार्क करते हैं। बच्ची यहाँ से जाएगी। तो अभी ये वार्म अप हो रहा है दौड़ने के लिए या फिर? फुल वारों के बाद इनकी स्पीड के लिए काम करते हैं। अच्छा, जैसे इससे क्या होता है? इस पे दीदी आएगी, इनकी स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे हम 1600 मीटर दौड़ रहे हैं तो स्पीड इंडोरेंस का है। इंडोरेंस बन जाता है लेकिन स्पीड गॉड गिफ्टेड है। इंडोरेंस तो हम महीने, 2 महीने, 4 महीने बना लेंगे, लेकिन जो इनकी स्पीड है वो गॉड गिफ्टेड है। स्पीड को इन्हीं चीज़ें छोटे रनिंग से ही बढ़ पाएगी। तो इसलिए हम इंडोरेंस के लिए मेरे को इतनी टेंशन नहीं जितनी टेंशन मेरे को उनको स्पीड के लिए। इंडोरेंस तो अगर मैं इनको खाली छोड़ भी दूंगा तभी बना लेंगे लोग, लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो इसके लिए प्रॉपर मैं इनको ट्रेन करता हूँ। चलिए बेटा, इस पे आइए, लेटर पे जाना है, आना है, ठीक है। चलिए छोड़ जाओ। हाँ
स्टार्ट। चलो 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 स्टार्ट। हाँ कोई नहीं, इसको बोलते हैं जिग जैग रन, इसके बीच से निकलेंगे, ठीक है। चल चल सावस सावस सावस, यार स्टॉप कर दो। अभी सिंगल सिंगल चलना, ठीक है, सिंगल सिंगल। हाँ नहीं नहीं, टच करना है, वापस जाना है, फिर टच करना दूसरे में, फिर वापस जाना, ठीक है। चलो शाबाश, चल 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 चलो। इसको शटल रनिंग बोलते हैं, टच करके वापस जाएगी। चल 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 सावस सावस। हाँ हाँ दूसरा, अब ये सेकंड पे आ जाएगी। शाबाश शाबाश, ये तीसरा। पांडे तुम स्टॉप करो बेटा, तुम चलो एक आदमी। गुड शाबाश। स्पीड स्पीड, मैं क्या स्पीड। इनके साथ कुछ बच्चों के साथ मैं अक्सर इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ ताकि इसी बने सीख भी जाएंगे। आगे कंपटीशन जो स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में आपको इंग्लिश काफ़ी है, यूज़ है। जैसे मसल को मांसपेशी बोलेंगे तो दिक्कत होगी, मसल्स को मसल बोल दे रहे हैं समझ जाएंगे। तो इनके साथ ही काफ़ी मतलब बीच में आधी प्रोनाउंसमेंट इंग्लिश में करनी पड़ती है कि धीरे धीरे बच्चे सुनते सुनते सीख जाएंगे उस चीज़, क्योंकि इनका कैरियर जब आगे निकलेंगे तब इनको दिक्कत आएगी। तो एक कोशिश है, और इसके लिए हमारे जो प्रबंधक जी बैठे हुए हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं का प्रोवाइड वो करते हैं। एक बार मैं चाहूँगा एक बार उनसे ही बात कर लीजिए आप। चलो अब बेटा ये लास्ट एक्सरसाइज इस पर आ जाओ, इसको बोलते हैं लैडर। अच्छा, इसके हैडल बोलते हैं, हैडल। इस पर सिंगल 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 लेग, सिंगल लेग, इसको बोलते हैं हैडल। ये छोटे छोटे हैडल हैं। हाँ चलो फास्ट फास्ट, हाँ गुड फास्ट गुड। ये इनकी क्वाड्स मसल्स के लिए, इसके लिए स्पीड के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे गाँव में सीख लेते हैं इजीली। गुड गुड शाबाश। अभी इसमें स्पीड से निकलना, ठीक है, रुक जाओ, होल्ड करो। इसमें इनका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है कि कोई अगर ये गिर रहा है तो इसका मतलब ये बच्ची थक चुकी है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तेज निकलना इसमें दौड़ते हुए। तुम हटो पांडे, जो पहले जो कर चुकी वो करें। स्टार्ट। गुड फास्ट 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 फास्ट। इसमें अगर कोई गिर रहा है इसका मतलब बच्ची थक रही है, उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं। ये देखिए, लगाओ 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 उसको। क्योंकि दीदी गलतियाँ तभी करता है आदमी जब थकता है। हो सकता है गेम पे या इस पे ध्यान ना हो, फोकस ना हो। तो चल 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 चलो तेज चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। फिर पूछें, ये बताइए कि गाँवों में क्या वो परिवेश मिल चुका है लड़कियों को, कितनी आज़ादी मिल रही है कि लड़कियां स्पोर्ट्स तो में। आज़ादी है ही है। अब पहले के युग में और इस युग में अंतर बहुत आया है। करीब हमारा लगता है कि 60% लड़कियां आज़ाद हो चुकी हैं। 40 ऐसी हैं जिसके घर के गंवार गुरुबा लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि लड़की है कहीं ना जाए, न पढ़े। नहीं 60% खेलने के लिए, जैसे कहते हैं खेलने के लिए भी है, अपने गांव में तो खेलते ही हैं। अब मान लीजिए अब ये चीज़ वहाँ नहीं मिल पा रही है तो अपने तरह का बना रही हैं। नहीं, मतलब मैंने ये देखा कि लड़कियां वो जो जमीन पे ऐसे बना के सतकुटिया कुटिया ये सब खेलती थी, लेकिन इस तरीके का स्पोर्ट्स लड़कियां अब खुल के कह रही हैं कि हमें आर्मी में जाना है, हम अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम दौड़ेंगे भागेंगे। हाँ, कर रही हैं। हमारे गांव से ना कुछ नहीं था। अब तो रात को 4 बजे आप निकल जाइए रोड पर तो लड़कियां ही नजर आएंगी। हमारे घर के पास ही से हम जानते हैं 10 लड़कियां डेली निकल के दौड़ती हैं। दौड़ रही हैं। हाँ। तो ये बदलाव क्या स्कूल की तरफ से हो रहा है या समाज धीरे धीरे समाज बदल रहा है। समाज बदल रहा है? स्कूल तो जब स्कूल में आएगी तब नहीं स्कूल बदलेगा। ये तो समाज का बदलाव है। जो नहीं पढ़ रही हैं वो भी दौड़ रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। पढ़ना किस तरीके की ट्रेनिंग आपके स्कूल में हो रही है, क्या सोचकर हो रही है कि बच्चियों को? भाई बच्चे या चाहे बच्चियां जो भी हैं, यह ट्रेनिंग इस नाते शुरू करवाया गया कि ये आगे भविष्य इनका सुधर जाए। मिलिट्री में जाएं या और जॉब में जाएं, कहीं भी जाएं, पुलिस में जाएं, इनको दिक्कत ना हो, इस नाते कराया जा रहा है। भाई आप लोगों के प्रयास की सराहना करते हैं हम लोग कि शहरों से दूर जब आप गाँव में इस तरीके का प्रयास देखें तो यकीन मानिए आप ये समझिए कि भारत तो बदल रहा है और उसमें भागीदारी महिलाओं और लड़कियों की भी है। ये लड़कियां आपको लगता होगा कि मतलब ऐसे समझिए कि पहले सुबह खाना बनाई होंगी, उसके बाद स्कूल आई होंगी, उसके बाद अभी शाम को जाकर ये लड़कियां खाना बनाएंगी। कि जिनके पास सुविधाएं हैं वो गैस पर बनाएंगी, जिनके पास नहीं है वो आज भी चूल्हे पर बनाएंगी। लेकिन तब भी मेहनत जब ये ग्राउंड पर आती हैं तो लड़कों को
टक्कर देती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सर इनको छूट दे देते होंगे कि लड़कियां हैं तो भैया चलो 2 राउंड बना दी, अब ठीक है अब बैठ जाओ लड़की हो। ऐसा होता है क्या स्पोर्ट्स में? ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा स्पोर्ट्स में कहीं नहीं है। स्पोर्ट्स का होती है लड़कियों के साथ, लड़कियां कमज़ोर हैं। मैं तो बल्कि इनको, और मेरे जो लैंग्वेज है काफ़ी ठेठ भाषा बोलते हैं, तो मैं इनको हमेशा लड़कों से ज़्यादा बेटर इनको हार्ड ट्रीट करता हूँ, क्योंकि अगर इनको ढीला छोड़ दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा फोकस मेरा ही नहीं पे रहता है, लड़कियों पे रहता है। तो इस तरीके के बदलाव को कैसा देख रहे हैं आप? समाज बदल रहा है हमारा। तो आपको कैसा लग रहा है अपना? अच्छा लग रहा है। अब आज के साल भर पहले जब ये नहीं आए थे तो ये चीज़ें नहीं थी मेरे विद्यालय में, कोई पीटी टीचर नहीं था। जब से आप आए हैं तो बदलाव शुरू हुआ है। हम भी इनको छूट दिए हैं, जो भी चाहिए आप लीजिए हमसे, आप अपना काम शुरू कीजिए। तो यही लोग कहते हैं कि लड़कियों को गांव के परिवेश में कहा जाता है कि लड़कियों को ढेर पढ़ाना नहीं चाहिए, तू मैं करने लगती हैं। तो ऐसे परिवेश में ऐसे माहौल, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब वो बात नहीं रह गई, बदल गया। अब पढ़ी लिखी है तो अपने घर को भी संभाल रही है, नहीं पढ़ी लिखी है तो इसे ही जाहिल की तरह से घूम रही है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया वो तो सुधार है उसमें, ऐसा नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये लड़कियाँ दोहरी जिम्मेदारी उठा रही हैं। घर के सारे काम को करने के बाद जब ये ग्राउंड पर उतरती हैं तो बाघ और शेर की तरह दहाड़ते हुए काम करती हैं। दौड़ भाग कूद फान हर चीज़ में लड़कियां जो है दमखम से आगे निकल रही हैं, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम थोड़ा थोड़ा इन लड़कियों को प्रमोट करें। और मैं इस वीडियो से सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि साहब, जिन लोगों ने ये क्राइटेरिया बना दिया या जिन लोगों ने ये सोच लिया कि चूल्हा चौका बर्तन तक अगर सीमित रख लिया जाए और उसी से भारत का विकास कर दिया जाए तो होगा नहीं। क्योंकि ये जब लड़कियां, गांव की लड़कियां जब शहरों के बीच निकलेंगी तभी तो विकास होगा ना, तभी तो बराबरी का। जब आप देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये लाइन है ना, जब दौड़ की लाइन बराबर नहीं होगी तो कैसे विकास संभव होगा? शहरों के बच्चों को इतनी सुविधाएं और गांव तक सुविधाएं ही ना पहुंच पाए। और जब हम ट्रेनिंग देने जाते हैं तो गांव और शहरों के बच्चों के साथ सेम तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी स्कूलों की, सरकारों की और तमाम लोगों की कि स्टार्टिंग लाइन सेम कीजिए। शहरों के बच्चे और गाँव के बच्चों को सेम माहौल दीजिए। अगर ये सारी सुविधाएं अगर ऐसे ही सारे स्कूलों में पहुंचने लगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि गाँवों की लड़कियां शहरों की लड़कियों को टक्कर देकर आगे निकल जाएंगी। ये तस्वीर देखिए, इन लड़कियों को देख के अच्छा लग रहा है, बस मैं इतना कहूँगी। धन्यवाद।